नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकीटेक चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं आपके स्मार्टफोन बैटरी के बारे में। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई बैटरी प्रॉब्लम नहीं है तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो में सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है एंड आई प्रॉमिस यू इसमें से कई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता होगी। वीडियो शुरू करने से पहले पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साइड में दिए गए बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑल कीजिए ताकि चैनल का कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको। और दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने 80 लाइक्स का टारगेट रखा है तो आई होप आप इस टारगेट को जल्दी पूरा कर दोगे। दोस्तों, आपको ये बताने से पहले कि आपको जो स्मार्टफोन की बैटरी है इसकी लाइफ कैसे बढ़ाते हैं, आपको ये पता चलना चाहिए कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल है उसका मतलब क्या होता है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। जो बैटरी मैन्युफैक्चर से वो लिथियम बैटरी के बारे में कहते हैं कि आपने 400 बार चार्जिंग साइकिल कंप्लीट कर दिया तो आपकी बैटरी 20% डिग्रेड हो जाती है, यानी परमानेंट कम हो जाती है। तो इसका मतलब वह 80% ही रहेगी 400 फुल चार्ज साइकिल के बाद। आपको चार्ज साइकिल समझा दो 0 to 100%, यानी 0 से 100% तक जो चार्जिंग होती है इसे एक चार्जिंग साइकिल कहते हैं। अब जो हाफ चार्जिंग करते हैं उसका क्या? जब आप 0 से 50% चार्ज करते हो तो आपका ये हाफ चार्जिंग साइकिल कहलाता है। जब आप दोबारा उसको 0 से 50% चार्ज करते हो तो तब जाके आपका एक चार्जिंग साइकिल कंप्लीट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको इमोजीज के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि बैटरी अगर 50% पे होती तो ये हैप्पी फील करती, यानी बैटरी पे कोई लोड नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अगर वही ये 10% के नीचे होती या उससे कम होती है तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है, क्योंकि बैकग्राउंड में कई सारी प्रोसेस चलती है। वहीं अगर बैटरी 95% पे है या 100% के आसपास है तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है। तो हद से ज़्यादा ही कम चार्जिंग हो या हद से ज़्यादा चार्जिंग हो तो बैटरी गुड फील नहीं करती। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप पार्सल चार्जिंग कीजिए। इसका मतलब यह है कि 20% के नीचे चार्जिंग आ गई हो तो उसके बाद चार्जिंग कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा 80, 85, 90% तक की चार्जिंग कीजिए, उसके बाद चार्जिंग निकाल लीजिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतनी भी आप चीज़ करोगे तो आप देखोगे कि आप 0 से 100% कर रहे हो और 20 से 80% तक कर रहे हो तो बैटरी की लाइफ डेफिनेटली एटलीस्ट 20% तक तो बढ़ी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में। आजकल कम बजट वाले स्मार्टफोन में भी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है और जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होती है हम उसे उतना ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है बैटरी पर और उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो दोस्तों, जितनी ज़्यादा हीट होगी बैटरी के लिए उतना ही ज़्यादा खतरा होगा। कोशिश कीजिए जब भी आप चार्जिंग करें हीट ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए आप जो भी कवर इस्तेमाल करते हो उसे निकाल कर चार्जिंग करें। और हाँ दोस्तों, फास्ट चार्जिंग आपका वक्त तो बचाती है लेकिन बैटरी के ऊपर स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा डालती है। तो दोस्तों, आपको जब चाहिए तब यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आप स्लो चार्जिंग करोगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास 2 मोबाइल है जिसमें से एक मोबाइल स्लो चार्जिंग सपोर्ट करता है और एक मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो फास्ट चार्जिंग के मुकाबले आपका जो स्लो चार्जिंग वाला मोबाइल है उसकी बैटरी ज़्यादा दिन तक चलेगी। हम सबके दिमाग में एक सवाल तो रहता ही है, हमें ओवरनाइट चार्जिंग करना चाहिए या नहीं। अगर स्लोअर चार्जर है आपके पास 5 वाट या 8 वाट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फास्ट चार्जर है आपके पास तो ओवरनाइट चार्जिंग मत कीजिए। अगर आपका स्मार्टफोन 30 से 40 मिनट के अंदर 20 से 80% तक चार्ज हो जाता है तो आपको ओवरनाइट चार्जिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कुछ होता नहीं है, पर समय के साथ कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलते हैं। स्लोअर चार्जर के साथ भी कौन सा मोबाइल चार्ज करना चाहिए? जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिनकी बैटरी नहीं निकलती है, वही मोबाइल स्लोअर चार्जर के साथ ओवरनाइट चार्ज कीजिए। अगर आपके फ़ोन की बैटरी निकलती है तो आप उसे ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब चार्जर की। जो ओरिजिनल चार्जर आया है स्मार्टफोन के साथ में उसे ही यूज़ कीजिए। थर्ड पार्टी चार्जर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे ही ज़्यादा नुकसान होता है बैटरी को। अगर चार्जर ख़राब हो गया है या गुम हो गया है तो ओरिजिनल चार्जर ले लीजिए। कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं पर ओरिजिनल चार्जर आपके स्मार्टफोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है, जिस कारण आपके स्मार्टफोन में कोई इशू नहीं होता चार्जिंग के वक्त। और यही बात है चार्जिंग केबल पर भी लागू होती है। जितना ज़रूरी है ओरिजिनल चार्जर लेना उतना ही ज़रूरी है ओरिजिनल केबल भी साथ में यूज़ करना। तो दोस्तों, और एक चीज़ आपको कहनी थी, आप स्मार्टफोन को हॉट कंडीशन में चार्ज मत कीजिए। जैसे कि आप किचन में हो गया है, जहाँ पर भी घर में एरिया है वहाँ पर चार्ज मत कीजिए। उससे क्या होता है, बैटरी की हीट 2 गुना बढ़ जाती है, जिससे आपके मोबाइल में कुछ भी इशू हो सकता है। अब ये टिप्स उनके लिए है जो स्मार्टफोन को कुछ समय के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, बंद करके रख देते हैं, जैसे 3-4 महीने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब फ़ोन बंद होता है तो बैटरी तेज़ी से डिग्रेड होती है। इसका मतलब आपका एक फ़ोन चालू है जिसे आप रोज़ यूज़ करते हो, जिसे 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा चार्ज करते हो तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपने फ़ोन को बंद कर दिया और उसे रख दिया है तो उसकी बैटरी तेज़ी से डिग्रेड होगी।
तो आप फ़ोन को कुछ समय के लिए रखना चाहते हो तो उसे एकदम बंद करके ना रखें, उसे 2-3 दिन या हफ्ते में एक बार चार्ज करते रहिए, जिससे बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, तो आजकल फास्ट चार्जिंग के साथ एमोलेड डिस्प्ले आने लगे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा अगर आपका एक बैटरी नॉर्मल यूजेस में 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देती है तो उसको 14 से 15 घंटे तक कैसे यूज़ करें। आपके स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले है तो आप डार्क वॉलपेपर रखें। एमोलेड डिस्प्ले वर्क कैसे करती है, उसके पीछे कुछ एलईडीज होती है जो खुद ही अपने पर्सनल लाइट प्रोड्यूस करती है। जहाँ पर ब्लैक आता है वहाँ पर वो बैटरी यूज़ नहीं करती, वो पिक्सल जलता नहीं है, तो आपकी काफ़ी बैटरी बचती है। यह ट्रिक आईपीएस डिस्प्ले पर यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले में परमानेंट एक लाइट जलते ही रहती है, चाहे ब्लैक वॉलपेपर हो या कोई भी हो, उसमें परमानेंट एक पीछे लाइट चलती है, जिस कारण बैटरी परमानेंट रेगुलर यूज होती ही रहती। तो चलिए दोस्तों, बात हो गई एमोलेड की, अब मैं स्क्रीन के बारे में बात करता हूँ। बहुत सारे लोग 100% पर ब्राइटनेस रखते हैं, जिससे बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि डिस्प्ले सबसे ज़्यादा बैटरी खाती है, तो आप अपने यूसेज के हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट करें। ऑटो ब्राइटनेस पर भी रखते हो तो सेंसर भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी खा जाता है, इसलिए आप मैन्युअली ब्राइटनेस को एडजस्ट कीजिए। जब आप डार्क एरिया में हो तो आप बैटरी को कम रखिए, अगर आप बाहर कहीं जाते हो तो आप ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हो। और एक बात दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं इन्हें इमीडिएटली मत कीजिए, इनमें कई तरह के बग्स आ जाते हैं, जिस कारण आपको बैटरी पर काफ़ी बुरा परिणाम होता है। इसीलिए थोड़ा वेट करने के बाद ही सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। स्पेशली और एक बात कहता हूँ, फेसबुक जैसे ऐप्स को यूज़ मत कीजिए, ये ऐप सबसे ज़्यादा बैटरी खाता है, बैकग्राउंड में भी काफ़ी ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है। तो आप इसकी जगह आप फेसबुक लाइट यूज़ कीजिए और आपके बैटरी यूसेज में जाके देखिए कि कौन सा ऐप आपकी कितनी ज़्यादा बैटरी खाता है। जो ऐप ज़्यादा बैटरी खाता है तो आप उसे अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों, स्क्रीन टाइम आउट टाइम ये फीचर सभी स्मार्टफोन में होता है। इसका मतलब आपने फ़ोन यूज़ किया, उसे रख दिया, उसी बीच वो कितनी देर में बंद होता है, उस डिस्टेंस को आप 15 से 30 सेकंड के बीच में ही रखें। इससे ज़्यादा रखते हो तो वो आपकी बैटरी को ज़्यादा खाता है। और हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आपको ज़्यादा देर तक बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, तो आजकल सभी स्मार्टफोन में बैटरी सेवर मोड आता है, तो आप इसे यूज़ करके आपकी स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ थोड़ी बढ़ा सकते हो। स्मार्टफोन में जो एंटीना होते हैं NFC, GPS, ये इन सबको बंद कर देता है। जब आप बैटरी मोड ऑफ करते हो तभी जाके उन्हें ये ऑन करता है। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल मुझको पूछना है, आपको इतने सारी चीज़ें मैंने बताई है, तो आपका स्मार्टफोन कितने घंटे तक आपको बैटरी बैकअप देता है और ये कितनी देर लगाता है चार्जिंग होने में? आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस बात को ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे मैंने 80 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टारगेट को जल्दी पूरा कर दोगे। और हाँ दोस्तों, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मैं नई वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।